या रहमानु। इस इस्म शरीफ का ये मतलब है कि ऐ रहमत भेजने वाले, ऐ बख्शने वाले मेहरबान। ये इस्म जमाली है साथियों, और इस इस्म की जो संख्या है वो 298, जो अदद हैं वो 298 यानी 298 हैं। इस इस्म की बहुत सारी फजीलतें हैं, बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन 4 ऐसे ज़बरदस्त फ़ायदे मैं आपके हवाले करूँगा कि जिसके ज़रिए आप अपने सभी कामों को बना सकते हैं, हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, और आप इस इस्म की बरकत से अपनी ऐसी ऐसी परेशानियों को दूर कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। साथियों, जिस तरह से हम कैंची से, किसी धारदार कैंची से किसी कपड़े को या कागज़ को काटते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो कपड़ा या कागज़ ना कटे, क्योंकि हमारे पास धारदार कैंची है। और जब हम दुकानदार के पास जाते हैं, कोई सामान मांगते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि दुकानदार वो सामान हमको ना दे, क्योंकि हमारे पास पैसा है और दुकानदार को पैसे से मतलब है। ठीक उसी तरीके से जब हम इस नाम को पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़रूरतों को, हमारी हाजतों को, हमारी चाहतों को, हमारी मुश्किलों को वो दूर कर देता है, पूरा कर देता है, और हमको वो हर चीज़ अता फरमा देता है जो इस नाम को पढ़कर हम उस रब तबारक व तआला से मांगते हैं। खासियत ये है इस नाम की कि दुनिया में, इस संसार में 100% रहमत नहीं है। इस नाम की 100% रहमत नहीं है, सिर्फ 1% इस नाम की रहमत है कि जिसकी वजह से शेरनी जैसी ख़तरनाक जानवर भी अपने बच्चों को प्यार से दूध पिलाती है, और हाथी जैसा विशालकाय ताकतवर जानवर भी अपने बच्चों को प्यार से देखता है। इससे मतलब नहीं है कि इस नाम का पढ़ने वाला हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी भाई हो, इस्लाम का दोस्त हो, दुश्मन हो, खुदा का दोस्त हो, दुश्मन हो, इस नाम की रहमत सभी के लिए बराबर है जो भी इस नाम को पढ़ेगा, और इस नाम को पढ़कर जो भी रब तबारक व तआला से मांगेगा उसको वो अता फरमा देगा। तो ये रहा इस नाम की खासियतें, बरकतें, मतलब और इसकी खासियत। वो 4 फ़ायदे जो ज़बरदस्त हैं वो आपके हवाले में कर दूं, आपको बता दूं। वो ये है, पहला नंबर है कि अगर किसी को कोई ज़रूरत है, चाहत है, हाजत है, वो कुछ चाहता है, कुछ मांगता है, कोई गैबी मदद चाहता है, तो उसके लिए ये नाम पढ़ना बड़े काम का है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कुछ भी चाहता है, XYZ A to Z, कोई भी सवाल हो, कोई भी चाहत हो, कोई भी ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बीमारी से शिफा चाहता है, कोई गरीबी से अमीरी चाहता है, कोई मोहब्बत चाहता है, कोई शौहर को सुधारना चाहती है, कोई अपने पत्नी को सुधारना चाहता है, तो कोई अपने कारोबार में तरक्की चाहता है, तो कोई ये चाहता है कि लोगों के दिलों में मेरा रौब व दबदबा पैदा हो जाए, लोगों के दिलों में मेरी इज़्ज़त पैदा हो जाए, तो कोई ये चाहता है कि मेरे घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं, कोई ये चाहता है कि मेरे घर में चैन सुकून हो जाए, कोई ये चाहता है कि मेरे दिल को, मेरे दिमाग को सुकून मिल जाए, कोई ये चाहता है कि मेरा हेडेक सही हो जाए, मेरी ये परेशानी सही हो जाए, मेरी ये मुश्किल दूर हो जाए, कोई ये चाहता है कि मुझे औलाद मिल जाए, कोई ये चाहता है कि मेरी बिगड़ी हुई औलाद सही हो जाए, कोई ये चाहता है कि उसका बेटा कमाने के लिए चला जाए, कोई ये चाहता है कि उसका बेटा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, कोई ये चाहता है कि उसका बेटा सुधर जाए, कोई ये चाहता है कि उसकी औलाद सुधर जाए। कहने का मतलब ये है कि इंसानी ज़िंदगी में जो भी ज़रूरतें, जो भी चाहतें, जो भी हाजतें आती हैं, और जो कुछ मुश्किलें, मुसीबतें, डर, भय, गम आता है, उनको पूरा करने के लिए या इनको परेशानियों को दूर करने के लिए इस इस्म का पढ़ना बड़े काम का है। पहले नंबर पर ये है। उसका एक ख़ास तरीका है पढ़ने का कि अगर कोई ये चाहे कि ये सारी फ़ायदे हमको हासिल हो जाएं, अल्लाह की ख़ास रहमत मुझ पर पड़े, मेरे सारे काम बनते हुए नज़र आएँ, मुझे जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हासिल हो, तो वो सुबह सवेरे
298 बार 298 टाइम्स इस इस्म शरीफ को, इस नाम को पढ़ ले। अवल आखिर 11-11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ ले, और वो अपनी माथे की निगाहों से क्या देखेगा कि कुछ ही दिनों में उसके कामों में हैरत अंगेज़ तौर पर बदलाव नज़र आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और वो जो कुछ भी चाहता है, जिस मकसद से भी इस नाम को पढ़ रहा है, रब तबारक व तआला के ज़ात मुक़द्दसा पर यकीन कामिल के साथ वो काम उसका बनता हुआ संवरता हुआ नज़र आएगा। और इतना ही नहीं, वो काम तो उसका बनेगा संवरेगा ही, लेकिन इस नाम की बरकत से उसको और भी बहुत सारे दीनी दुनियावी फ़वाइद हासिल होंगे। बाद नमाज फ़जर 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ने के साथ 298 टाइम्स इसको पढ़ा जाए। पहला फ़ायदा तो ये है साथियों। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर कोई माँ बाप है और अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर परेशान है और उसका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, पढ़ने में कमज़ोर है, पढ़ाई से स्कूल से भागता है, तो अगर कोई ये चाहे कि मेरा बच्चा पढ़ने में तेज़ हो जाए, उसका जहन पढ़ाई में लग जाए और वो पढ़ लिख कर अच्छा इल्म वाला बने, तो उस बच्चे को पढ़ाई की तरफ मोड़ने के लिए, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए इस नाम को दिन में 5 बार, अगर कोई मुसलमान कर रहा है तो हर नमाज के बाद 298 बार पानी पर दम करके बच्चे को पिलाया जाए। और अगर कोई और कर रहा है, कोई और भाई कर रहा है जो नॉन मुस्लिम है, तो वो दिन में 5 बार इसी अमल को करे कि 298 बार पढ़े, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़े और पानी पर फूंक मार के बच्चे को पिलाए। ऐसा कुछ ही दिनों तक करने से बच्चे का जहन खुलता हुआ नज़र आएगा और वो पढ़ाई में तेज़ होता हुआ नज़र आएगा, पढ़ाई के लिए उसका दिल आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। साथियों, दूसरा फ़ायदा ये भी बड़ा ज़बरदस्त है अपने आप में। और तीसरा फ़ायदा साथियों ये है कि अगर कोई दीनदार है और नमाज में, इबादत में उसका दिल नहीं लगता है, दिल उसका सख्त हो गया है, अपने दिल को नर्म करना चाहता है, काहिली सुस्ती को दूर करना चाहता है, रब तबारक व तआला के क़ुर्ब को हासिल करना चाहता है, तो वो इस नाम को बाद नमाज फ़जर 298 बार का वजीफ़ा पढ़े। कुछ ही दिनों में उसका दिल नर्म होगा, इबादत के लिए वो तैयार हो जाएगा और सुस्ती काहिली उसकी दूर होती हुई नज़र आएगी। साथियों, चौथा फ़ायदा इसका बड़ा ही ज़बरदस्त है। वो ये है कि अगर कोई साहिब बातिन होना चाहे, साहिब कश्फ होना चाहे, यानी अपनी बातनी नज़र को खोलना चाहे, तो वो भी इस नाम को पढ़ के अपने बातिन को रोशन कर सकता है, साहिब कश्फ हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वो शराइत के साथ पढ़े, यानी अहकाम, अक़ीदा और अखलाक को दुरुस्त करके पढ़े, शरीयत मुतहरा पर सख्ती से पाबंदी के साथ पढ़े। ये 4 चीज़ें मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया। अहकाम, अक़ीदा और अखलाक, शरीयत मुतहरा की सख्ती से पाबंदी, सुन्नत, वाजिब, मुस्तहबात, नवाफिल पर अमल करके इस इस्म को, इस वजीफ़े को पढ़ा जाए। करना क्या है कि सुबह सवेरे इस अमल को भी पढ़ना है, और पढ़ना इस तरह से है कि अव्वल आखिर 21 मरतबा दुरूद पाक और 2000 मरतबा या रहमानु या रहमानु या रहमानु पढ़ा जाए। 70 दिनों तक पढ़ा जाए और मुकम्मल परहेज़गारी के साथ, शराइत के साथ पढ़ा जाए। 70 दिनों तक 2000 बार पढ़ा जाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास फज़ल व करम होगा, ख़ास नज़र रहमत होगी और इंसान साहिब कश्फ होता हुआ नज़र आएगा। उसके अंदर वो सलाहियत नज़र आएगी आपको कि वो बातिन को भी जान लेगा, साहिब कश्फ होगा, उसकी बातनी नज़र भी खुलती हुई नज़र आएगी। तो साथियों, यकीनन बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है ये, क्योंकि ये जो 4 फ़ायदे हैं हैरत अंगेज़ हैं और इसकी ज़रूरत हमको है, आपको है, हर घर को है, क्योंकि ये वो परेशानियां हैं जो हर घर में आम तौर पर पाई जाती हैं। तो अगर कोई वाकई में परेशान है तो वो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए ऐसा करे जैसा बताया गया है इंशाअल्लाह।
वो अपनी परेशानी को दूर करने में कामयाबी हासिल करेगा। अपने मकसद को, अपनी हाजत को, अपनी चाहत को, अपनी ज़रूरत को वो अपने दामन में आता हुआ देखेगा और अपनी परेशानी, मुश्किल, मुसीबत को दूर होते हुए वो देखेगा और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और उसकी गैबी मदद मिलते हुए देखेगा और अल्लाह का फजल करम हासिल होते हुए देखेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय, नुस्खे, अमल, तावीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।